Assalamu alaikum, welcome FCPS aspirants. Today's video is about what to choose for FCPS dentistry. क्या पढ़ें, Radiant या Rafullah? So before starting that, please subscribe Being Dentist and click on the bell icon for the notifications. So starting with Rafullah Fast Aid, as the name suggests, it is fast aid so that you can rapidly and fastly revise your theory, and it is written by Rafiullah. The author name is Rafiullah, that's why it is called as Rafiullah Fast Aid. Nowadays its second edition is in the market. सो यहाँ पे जो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी और जनरल पैथोलॉजी दी गई है, इसमें एज इट इज़ हमें FCPS डेंटिस्ट्री के लिए सारा फॉलो करना है. पर फॉर एनाटॉमी वी कैन डू ओनली हेड एंड नेक, thorax and the brachial plexus from upper limb. As far as minors are concerned, micro, bio, pharma, general anatomy, histology, embryology all are important for dentistry as well. आप ये ना समझे कि ये हमने MBBS में करने हैं, ये MBBS में आएंगे. ये सब कुछ CPSP ने डेंटिस्ट्री के सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है. सो यहाँ एक चैप्टर है रफीउल्लाह फास्ट एड का, रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेशंस को किस तरीके से टेबलेटेड फॉर्म में अरेंज किया गया है, और साथ साथ उन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड एक ग्राफ भी दिया ऑल्सो गया आप है. देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड में जो फार्मूलाज दिए गए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टेस्टेड हैं अकॉर्डिंग टू CPSP, विच आर कंपाइल्ड एज अ डिफरेंट टेबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों को याद रहे और आप लोगों को रिवाइज में आसानी हो. मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती चलूँ कि जो लाइंस हैं, जो बोल्ड में अंडरलाइन की गई हैं और इटैलिक में लिखी गई हैं, ये सारे पास्ट पेपर्स हैं. मीन्स MCQs जो पास्ट पेपर में रिवाइज हुए हैं, या जो इम्पोर्टेंट लाइंस पास्ट पेपर में बार बार आती जा रही हैं, उनको बोल्ड करके कलरफुल रेड इटैलिक लाइंस में लिखा गया है, ताकि आप लोगों को ये बात पता हो कि ये एक MCQ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर लाइन जो जो इटैलिक से अंडरलाइन की गई है वो एक एक MCQ है. सो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है एनीमिया का, जिसमें मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक को डिस्ट्रीब्यूट करके टेबलेटेड फॉर्म में दिया गया है. मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये भी एक मोस्ट टेस्टेड टॉपिक है CPSP का. इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो बोल्ड लाइंस में लिखे गए हैं वर्ड्स, या जो लाइंस लिखी गई हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो सारे MCQs हैं जो रिपीटेडली CPSP में पूछे जाते हैं. साथ में आप देख सकते हैं कि लास्ट लाइन में जो मोनोमिक लिखा हुआ है वो डिज़ीज़ को इजीली याद करने के लिए और रिकॉल करने के लिए लिखा गया है. ऑल्सो मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो टेबल है सेम एज इट इज़ आप लोगों को जो रफीउल्लाह फास्ट एड में मिलेगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द थ्योरी है, यही सेम रेडियंट FCPS पर्ल्स में भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हर इम्पॉर्टेंट CPSP के टॉपिक की थ्योरी मेंशन की हुई है. तो हम देखें कि वहाँ पे किस तरीके से इसको समझाया गया है. सो यहाँ पे रेडियंट FCPS पर्ल्स है, या रेडियंट नोट्स कहा जाता है इसको. यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये फास्ट एड नहीं है, ये रेडियंट नोट्स है बाय सेम ऑथर रफीउल्लाह. सो नाउ दिस इज़ द इंडेक्स ऑफ रेडियंट FCPS पर्ल्स. इसके 4 सेक्शन हैं. सेक्शन 1 में CPSP की डेमो क्वेश्चंस दिए गए हैं. CPSP की डेमो क्वेश्चंस का मतलब ये है कि जो मॉडल पेपर्स होते हैं, पास्ट में CPSP के मॉडल पेपर्स होते थे और उनकी कीज़ भी होती थी. भले ही इसमें आंसर आपको थ्योरी बुक से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगे, पर आपको जो CPSP के डेमो आंसर्स हैं उन्हीं को फॉलो करना है. तो एक्चुअल ओरिजिनल जेन्युइन जो फाइल्स थी वो रेडियन ने इस बुक में के सेक्शन 1 में कंपाइल किए हैं विद ऑथेंटिक कीज़. ना सेक्शन 2 में यहाँ पे गोल्डन फाइल स्पेशल है. गोल्डन फाइल्स क्या होती हैं? गोल्डन फाइल्स वो होती हैं जो पास पेपर्स होते हैं. 6 मंथ्स की गोल्डन फाइल्स बनती हैं. मीन्स जो फेब मई के जो पेपर्स होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, जो स्टूडेंट्स आके बताते हैं कि आज हमारे पेपर में ये आया, उनको कंपाइल करके उनके ऑथेंटिक सिनेरियोस
और आंसर्स को कंपाइल करके जो फाइल बनाई जाती है उसको गोल्डन फाइल कहा जाता है। सो यहाँ पे MBBS की जो गोल्डन फाइल थी उनके सारे MCQs को पॉइंट में सम अप करके साथ साथ उनमें उन्हीं पॉइंट्स की इम्पोर्टेंट थ्योरी, और वो कौन सी थ्योरी, वही थ्योरी जो रफ़ीउल्लाह फास्टेड में अवेलेबल है, वो थ्योरी कंपाइल करके एक इन्होंने सेक्शन 2 बनाया है। ठीक है, इसमें सारे आज तक के जितने भी पास पेपर्स हैं वो कंपाइल किए गए हैं और साथ में उनकी थ्योरी भी, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रिवाइज से पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे तो वो हमें रिटेन नहीं होंगे। अगर हमें उनकी थ्योरी की भी नो हाउ होगी तो वो हमें रिटेनेबल रहेंगे और हमारी रिवीजन भी अच्छी होगी। तो इसी लिहाज से रफ़ीउल्लाह ने सेक्शन 2 में थ्योरी इनकॉर्पोरेट की है विद MCQs, पर MCQs के क्वेश्चन फॉर्म में नहीं, 1 लाइन के फॉर्म में। हम आगे चल के देखेंगे। साथ में इन्होंने डाला है सेक्शन 3। इन सेक्शन 3 फेब, जून, अगस्त, नवंबर के जितने भी 2021 के पास पेपर्स हैं उनको कंपाइल किया है। तो उसकी उन्होंने बनाई है सेक्शन 3 फाइल। सो सेक्शन 4 में MBBS के मेडिसिन, सर्जरी, गायनी और रेडियोलॉजी के नवंबर और दिसंबर की जो 2021 के पास पेपर्स हैं उनको कंपाइल किया है। सो यहाँ पे सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी थ्योरी को कंपाइल किया गया है और साथ में उन्हीं की थ्योरी से रिलेटेड 1 लाइन्स लिखी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने पहले बताया था कि ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया का वही वाला चार्ट है, पर इसमें उन्होंने पहले माइक्रोसाइटिक को डिफाइन किया है और उसके साथ साथ माइक्रोसाइटिक एनीमिया से रिलेटेड जितने भी MCQs आए हैं उनको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा है, ताकि हमें यहाँ पे MCQs की भी नो हाउ हो कि यहाँ पे MCQs किस किस तरीके से आ रहे हैं और किस तरीके से अगर CPSP कॉन्सेप्चुअली उसको दे रहा है तो हमें किस तरीके से आंसर करना है। ठीक, साथ में आप देख सकते हैं कि ये सारे माइक्रोसाइटिक में आ जाएंगे। इसके बाद इन्होंने माइक्रोसाइटिक का दोबारा से एक टेबलेटेड फॉर्म दिया है, उसमें इन्होंने क्वेश्चन भी दिया है और साथ में आंसर भी चूज़ करना बताया है। ये आप देख सकते हैं ये सारे 1 लाइनर्स हैं अबाउट विटामिन B12, पर B12 के ऊपर उन्होंने थ्योरी भी दी गई है कि कौन सी डेफिशिएंसी में होगा एनीमिया और किस किस तरीके से B12 के डेफिशिएंसी के आंसर आएंगे। ठीक, इसी तरीके से इन्होंने जो दूसरी हमारे हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनको डिफाइन किया है, पर विद some theory and with some one liners. So this is the section of Radiant by Rafiullah, जिसमें उन्होंने 1 लाइनर्स तो दिए ही हैं, ये 1 लाइनर्स हैं सारे, ठीक है, लेकिन उसमें साथ साथ इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी दी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वेरी हाई यील्ड है, CPSP के बार बार टेस्टेड होते हैं इसमें से क्वेश्चंस। सो यहाँ पे है अब सेक्शन 3 and 4 ऑफ रेडियन FCPS पर्ल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोस्ट रिसेंट पेपर्स हैं MBBS साइट के सारे। ये बुक सोलली डिपेंड करती है MBBS साइट की, पर क्योंकि हमें डेंटिस्ट्री में MBBS साइट के क्वेश्चंस और थ्योरी भी पढ़नी होती है तो हमारे लिए प्रैक्टिस का बहुत अच्छा तरीका है अगर आप थ्योरी कम्प्लीटली पढ़ लें और यहाँ से प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो ब्लू हाईलाइटेड एरियाज़ हैं यहाँ पे जो रिपीटेडली आंसर MCQs हैं उनके आंसर्स के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेटरी आंसर्स भी दिए गए हैं, मतलब थ्योरी दी गई है थोड़ी सी रिवीजन के लिए। सो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उधर ही आंसर के नीचे थ्योरी पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं, या अगर आपको लगे कि हम भूल गए हैं तो हमें किस तरीके से फॉलो करना है उसको तो आप यहीं से रीड कर सकें, आपको दोबारा से सारे पॉइंट्स पढ़ना है या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये एक वेरी प्लस पॉइंट है रेडियन FCPS पर्ल्स का। सो ये तो हो गया बुक का रिव्यू, पर इरेटा क्या होता है? जब मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम व्हाट इज़ इरेटा, इरेटा क्या भला है? इरेटा कुछ भी नहीं है, इरेटा ये है कि जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हों या भी कोई भी थ्योरी में या कोई भी आंसर करने में ऑथर से गलती हो गई हो तो उसका या तो ऑथर दे देते हैं एरर का चार्ट कि भाई ये इस जगह पे एरर आ गया है आप सही कर लें, या फिर स्टूडेंट्स खुद ही थ्योरी बुक से ढूंढ ढांड के बना लेते हैं, तो वो होता है इरेटा। तो रेडियन खुद इरेटा दे देते हैं जो कि वेरी प्लस पॉइंट है एक और। तो यहाँ पे हमें इरेटा भी मिल रहा है, साथ साथ हमारे को यहाँ पे सारे 1 लाइनर्स के MCQ पॉइंट्स के
थ्योरी भी मिल रही है फॉर रिवीजन, फॉर हमें वन लाइनर्स भी मिल रहे हैं कि हम MBBS साइड के सारे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा CPSP से रिलेटेड और टेस्टेड क्वेश्चन है वो सारे हम क्रैम कर लें, तो हम फिर रेडियंट लें या रफ़ीउल्लाह। रेडियंट में भी रफ़ीउल्लाह ने लिखा है कि आप थ्योरी मस्ट पढ़ें फ्रॉम बेसिक BRS बुक्स and the U assembly. If you want to skip the U assembly, you can go for Rafullah fasted. लेकिन for exam point of view, for one liners, for revision, FCPS Radiant notes is the best. हर साल के आखिर में इसका न्यू एडिशन आता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. That's it. Thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़.